आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर के आ रही है वो नूंह से आ रही है। आप सभी को मालूम है कि विधायक मोमन खान इंजीनियर को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नूंह हिंसा जो हुई थी और उसके जो मुख्य आरोपी थे बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर तो फ़िलहाल इस वक्त जेल में है और सज़ा काट रहा है। लेकिन बिट्टू बजरंगी को ये कह कर के छोड़ दिया गया कि बिट्टू बजरंगी निर्दोष है और उस हिंसा से बिट्टू बजरंगी का कोई लेना देना नहीं है, जबकि मुख्य आरोपी बिट्टू बजरंगी ही था जिन्होंने वीडियो बना कर के हिंसा भड़काई और मेवात को जलाने का काम किया। लेकिन उसी घटनाक्रम में मोमन खान विधायक साहब को भी जेल भेज दिया गया था, ये कह कर के कि जो बड़गली और नगीना के अंदर हिंसा हुई, दुकानें जली, आगजनी हुई, लूटपाट की गई, उसमें मोमन खान विधायक का हाथ है। ये कह कर के मोमन खान विधायक को जेल भेज दिया था। जब उनकी पहली पूछताछ में उनका मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जमा किए गए थे, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर पुलिस प्रशासन ने 5 दिन का रिमांड और मांगा था, लेकिन जज साहब ने केवल 2 ही दिन का रिमांड दिया और उस 2 दिन के रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ की गई। मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जो लिए गए थे उनमें देखा गया, लेकिन कोई ऐसा सबूत और तथ्य नहीं मिला कि जिससे साबित होता हो कि मोमन खान जो है गुनहगार हैं। लेकिन 30 सितंबर को उनकी ज़मानत लगनी थी, लेकिन उनको ज़मानत नहीं मिली। 2 ही मुकदमों में उनको ज़मानत मिली। 149 और 150 नंबर मुकदमा जो थे, जो बाद में उन पर लगाए गए थे नगीना पुलिस ने, उन 2 ही मामलों में ज़मानत मिली। बाकी 2 मामले और जो उन पर आरोप लगाए गए थे उनमें उनको ज़मानत नहीं मिली। ये मेरा देश का कानून है और कानून इस तरह से काम कर रहा है कि बिट्टू बजरंगी जैसे आतंकवादी, मोनू मानेसर जैसे आतंकवादियों को निर्दोष बताने का काम करता है और एक निर्दोष इंसान को फंसाने के लिए पूरा प्लानिंग और प्रोपगेंडा किया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे मेवात के जो नेता हैं, कुछ मेवात के नेता ऐसे हैं जिन्होंने आग में पेट्रोल डालने का काम किया और दंगा को भड़काने में उनका भी अहम रोल था, लेकिन उनको तो पकड़ा नहीं गया। मोमन खान विधायक को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोमन खान विधायक की कल जो है ज़मानत लगनी थी, लेकिन उनकी ज़मानत नहीं लगी। अब देखना ये होगा कि 3 तारीख को उनकी ज़मानत लगती है या फिर उनको बेल मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो किस कंडीशन पर मिलती है। पहले देखिए आप इस खबर को, फिर आगे बात होगी। आज 2 केसेस में हमने बेल पे आर्गूमेंट हुई थी। FIR नंबर 149 और FIR नंबर 150। दोनों FIR पुलिस स्टेशन नगीना की हैं और सेक्शन सब में दोनों में एक जैसे हैं, एक आध सेक्शन कम ज़्यादा है। दोनों में दोनों पार्टीज के वकीलों को सुन करके मुद्दई की तरफ से भी प्राइवेट एडवोकेट एंगेज किया था और उनका पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है उन्होंने भी आर्गू किया था। हमारी तरफ से मैं था, ताहिर हुसैन रुपड़िया जी थे, मेहताब साहब थे, खलील रुपड़िया जी भी थे और साथी हमारे एडवोकेट्स थे। हमने मोमन जी की तरफ से अपने केस को प्रेजेंट किया। दोनों फरीकैन को सुनकर के सुबह 11 बजे ऑर्डर रिजर्व कर लिया था जज साहब ने। अब टाइम 4:30 हो रहे हैं। अभी कोर्ट ने ऑर्डर अनाउंस किया है, दोनों केसों में मोमन जी को बेल दे दी है। तो ये जमानत जो हुई है कौन से केस में? FIR नंबर 149 और FIR नंबर 150 में। आप आगे की बात करें इन पे और 2 मुकदमे, 2 FIR और हैं, 137 नंबर और 148 नंबर। उन दोनों में हमने बेल फाइल की हुई है, जिनमें आगामी 3 तारीख लगी हुई है। उस दिन निर्णय होगा उसका? उस दिन में तो ये केस हमने अपने केस ये रखा था कि मोमन जी को एक ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था और इसको राजनीतिक रंजिश की वजह से इसको फंसाया गया था। इसके खिलाफ कोई एविडेंसेज नहीं थी और दौरान बहस कोई सेटिस्फैक्टरी कोई एविडेंस पुलिस नहीं दे पाई कोर्ट को। इसलिए कोर्ट ने हमारी दोनों फरीकैन को सुन करके सुबह ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। अब 4:30 बजे कोर्ट ने ऑर्डर अनाउंस किया था, तो मोमन जी को दोनों केसों में बेल दे दी है।